नमस्ते। देखिए, ज़िंदगी में अगर किसी विषय पर हम एक दूसरे के साथ किसी सलाह से जुड़ते हैं तो उसे आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाया जा सकता कि हमने विषय को उठाया, सब्जेक्ट डिस्कस किया और जब किसी के सलाह की बात आई, जब उसने अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताई तो हम उससे भाग जाएं, हट जाएं, तो वो सही नहीं। इसलिए ये जो टॉपिक रहा ज़िंदगी में जीवन साथी और किसी और के उनके बीच में आ जाने का, इस विषय पर निरंतर हम पिछले कई टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि जो भी टीका टिप्पणी आ रही है, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, बहुत वैलिड हैं। ज़िंदगी में ये जो एक हिस्सा है हमारे घर का, जो हमारी आत्मा से जुड़ा है, जो हमारे दिल की बात से जुड़ा है। जीवन साथी खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो जुड़ता है तो मर्दे दम साथ रहता है। और अगर इस रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए, अनचाहा व्यक्ति, अब वो औरत है या आदमी, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ जाते हैं और ये चीजें ना तीसरे आदमी से, ना तीसरी आने वाली औरत को ये एहसास नहीं होता कि वो किसी एक का घर बर्बाद कर रही है और उस किसी एक का घर बर्बाद कर रही है और उस घर के अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं। हो सकता है आने वाला जो तीसरा है वो आदमी है, तो औरत के घर में उसके बच्चे हैं, उसके पति हैं, उसका परिवार है। और अगर आने वाला व्यक्ति ये औरत है तो भी उस आदमी की अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार है। तो पहले तो जो तीसरा आने वाला है वो भी मनुष्य ही है। कम से कम उसको ये सोचना चाहिए कि किसी और का घर बर्बाद नहीं करना है। जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आप जुड़े तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अविवाहित हैं, आप उनसे जुड़ें और अच्छे रिश्ते निभाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा व्यक्तियों के, शादीशुदा पत्नियों के, औरतों के घर में दखल अंदाजी दें। बहुत गलत बात है ये। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से बहुत सारी फीमेल्स जिनके बच्चे हैं, परेशान हैं, अपने पति को समझा नहीं पाती हैं, क्योंकि वो जो शैतान है ना, वो शैतान जो है, जो दिमाग में खलल डालता है, जो बरगलाता है, जो बहकाता है, जो एक नए रिश्ते के साथ आपको इतना आकर्षित कर देता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति और घर के प्रति, आपको दिमाग में उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। आपका फितूर इतना खराब होता है कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आया, किसी महिला का ही है जो इसी चीज़ों से प्रताड़ित हैं, और उनका कहना था कि मैं सह रही हूँ इन चीज़ों को। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अलग हो जाऊँ तो बेहतर हो जाऊँगी। मैं कर्मठ हूँ, मैं अपने बल पर काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एहसास है अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चों को पिता का प्यार मिलना चाहिए। और उनकी ज़िंदगी में ये जो अलगाव है, जो हटना है, जो दूरियां हैं, ये जो डिवोर्स की बातें हैं, केसेस हैं, ये गलत प्रभाव डालती हैं, जो एकदम 100% सही बात है। तो आगे उनका क्वेश्चन ये था कि अगर ये सब है मेरे साथ तो मैं क्या करूं। तो आज की बात सिर्फ आपके लिए, आप जैसी महिलाओं के लिए जो इस तरह के घरों में हैं और इस तरह के रिलेशनशिप में फंसे अपने पतियों के साथ जी रही हैं, न निकल सकती हैं, न रह सकती हैं, जिनके बच्चे भी हैं। देखिए, बच्चे नहीं हैं तो आप स्टेप उठा सकते हैं, बच्चे नहीं हैं तो आप पहली फुर्सत में हट सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी सक्षमता के साथ जी सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ आप पत्नी नहीं होते हैं। जैसे इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने पत्नी बन के कमेंट नहीं किया है, इन्होंने माँ बन के कमेंट किया है। इनके विचार एक माँ के हैं, जहाँ पे उनके बच्चे हैं साथ में, वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ऐसे मौके में जब आधा पक्का आधा कच्चा दिमाग होता है बच्चों का, एकदम सही एकदम गलत समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा दुविधा में होते हैं कि सही है क्या, गलत है क्या, सही कौन और गलत कौन। उस परिस्थिति में अगर उनको हटा दिया जाए परिवार से, पिता से, और 2 भाग कर दिए जाएं जीवन के, एक सदस्य उनके जीवन में रह जाए, क्योंकि बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार बहुत ज़रूरी होता है, उनके दिमाग के लिए भी, उनके शरीर के लिए भी और उनके आगे भविष्य के लिए भी।
और जब ये चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं ज़िंदगी में तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी औरतों से, महिलाओं से, पत्नियों से ये कहना है कि अगर आपके बच्चे हैं और आपने ये सोचा है कि हम बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए ये सब बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो आज की बात आपकी। देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में अगर आप ऐसी घटनाओं से, घटित चीज़ों से प्रताड़ित हैं और आपके बच्चे हैं, तो बेशक आप इस स्टेप को अपने साथ रखिए। आप माँ बन के सोचिए। आप माँ बन के सोचते सोचते अपने बारे में सोचिए। सामने वाला अगर पूरी तरह से फीलर्स लगा लिए हैं, उसने जिस तरह से घोड़े के चलने के लिए फीलर्स लगा देते हैं कि जब दाएं बाएं वो वही देख पाता है, तो अगर आपके परिवार में आपके पति देव ऐसे हो गए हैं कि उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा है, उनको सिर्फ बाहर दिखाई दे रहा है, अपने फैमिली दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर आप एक माँ बन के लीड लीजिए। आप अपने बच्चों को संभालिए, उनको पढ़ाइए, उनको सक्षम बनाइए, उनके दिमाग में बिल्कुल सही चीज डालिए। उनको ये भी मत बताइए कि आपके पिता कितने गलत हैं, कितने सही हैं, क्या गलती की वजह से ये सब हो रहा है। आप थोड़ा सा चीज़ों को ना बहुत ही इग्नोर कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, मालिक के ऊपर डाल दीजिए। अगर सारी चीज़ें, सारी सहूलियतें आपको मिल रही हैं घर के अंदर, तो आप अपने जीवन को जीना शुरू करिए, अपने लिए जीना शुरू करिए। दरकिनार कर दीजिए, किनारे कर दीजिए किसी के बारे में सोचना, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किनारे कर दीजिए। आपका दिमाग सिर्फ अपने बच्चों में और अपने में कर लीजिए। देखिए ऊपर वाला जो मालिक है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वो ये सब जानता है कि क्या हो रहा है। हम सबसे छिपा सकते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं छिपता है। आप सही राह चलें, अपने बच्चों को सही राह दें और अपनी जिंदगी जिएं, क्योंकि ऊपर वाले ने जिंदगी सबको अलग अलग दी है। हम सब लोग अलग अलग पैदा होते हैं, अलग अलग मरते हैं। जीते ही रिश्तों से जुड़ते हैं और मरते ही रिश्ते खत्म होते हैं। तो फिर दिमाग से इस रिश्ते को खत्म करिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जिएं बिना टेंशन के। बहुत सारे सवाल ऐसे कि मन करता है मर जाए। अरे भाई क्यों मर जाएं, क्यों मरना है? जिंदगी मालिक ने दी है, उसको अच्छे से जिएं, सार्थक बनाएं, जीवन को अच्छा बनाएं, अपने दिमाग से सही राह लें। सामने वाले की गलतियों की सजा हमें क्यों भुगतनी है? वो गलती कर रहा है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमें प्यार नहीं कर रहा, वो हमें छोड़ के दूसरे के पास जा रहा है, तो गलतियां तो सारी वो कर रहा है, तो आप तो कर नहीं रहे। जब आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी सजा आपको क्यों भुगतनी है? तो आज की बात ऐसी माँओं की जो माँ होते हुए अपने बच्चों को संभाल रही हैं और जिनके पति के साथ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, घटनाएं, दुर्घटनाओं में फंसी हुई हैं, मन अच्छे नहीं है, दिल अच्छे नहीं है, दूरियां बढ़ रही हैं। कोई बात नहीं, समय दे दीजिए। समय बहुत बलवान होता है, समय चीज़ों को बदल देता है, समय परिस्थितियों को बदल देता है। आप नियत अच्छी रखिए, अपनी नियति आपकी अच्छी होगी। ईश्वर का साथ लीजिए, मालिक का साथ लीजिए, अल्लाह का साथ लीजिए, जिसको आप मानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, वो तो एक ही है। आप उसको हाथ पकड़िए, उससे प्रार्थना करिए, मन से उसके साथ जुड़िए। देखिए आपको रास्ते मिलेंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाइए। तो आपने जो सोचा एकदम सही सोचा। आपको सारी सहूलियतें मिल रही हैं, अकेले हैं, हटने की जरूरत नहीं है, सक्षम बनिए और फिर हट जाइए। अगर आपके बच्चे हैं तो सारी चीजें आप उपयोग में लाइए, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, खुद भी अच्छे जीवन जिएं और सामने वाले को जब अकल आ जाएगी तो वो वापस आ जाएगा, और नहीं आएगी उसकी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि उसकी नियति वैसे ही है, क्योंकि उसकी नियत वैसे ही है। ठीक है, तो अच्छे से जिएं। इस विषय पर अगर आगे भी कुछ टिप्पणियां ऐसी आई जिनको रजिस्टर करना, जिनको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हुआ, तो फिर आगे भी इस बात पर चर्चा हम लोग चलाएंगे। और बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, अभी थोड़ा बात करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपने प्रश्न भेजें, मैं उन सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, और घर बना के रखना हमारी पहली मुहिम है, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें जुड़े रहने की, जोड़ने की, रिश्ते जुड़ के रहने हैं,
बाकी तो मौत के बाद सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। थैंक यू सो मच।